जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा चमत्कारी हैं, बड़ी कृपा है उनकी कि इस विशेष विषय में इन रहस्यों में हम लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये पूरा जीवन हो जाता और ये रहस्य पता ना चल पाते। ऐसे एक बहुत बड़ा ये रहस्य है कि सहवास या रति क्रिया में पुरुष आनंद लेता है कि स्त्री। अब ये रहस्य तो अपने में बहुत बड़ा है, इसका आज तक वैज्ञानिक भी इसकी जांच करते रहते हैं। आखिरी में बताऊंगा कि वैज्ञानिकों की क्या फाइंडिंग आई है, और जो हमारा चिकित्सक है वो भी इसकी जांच करते रहते हैं कि किसको आनंद मिलता है सबसे ज़्यादा। लेकिन पूर्णतया तार्किक उत्तर इसका अभी तक नहीं निकल पाया है कि सहवास या रति क्रिया में पुरुष को आनंद मिलता है कि स्त्री को मिलता है। अब इसको जानने के लिए हमें अपने पौराणिक ग्रंथों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना बड़ा है कि सृष्टि के आरंभ से ये प्रश्न चला आ रहा है, और द्वापर युग में भी इसकी चर्चा हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानवीय पहलुओं का बहुत अच्छा वर्णन है। उसी में एक वर्णन आता है कि एक बार पर्व में वर्णन है, एक बार रात्रि में युधिष्ठिर को नींद नहीं आ रही थी और वो एक प्रश्न को सोच रहे थे कि सहवास या रति क्रिया में आनंद पुरुष को मिलता है कि स्त्री को मिलता है। अब अपना ये प्रश्न लेकर वो, आप सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेट गए थे, उनके पास पहुंचे कि आनंद किसको मिलता है सहवास में, पुरुष को कि स्त्री को। भीष्म पितामह ने कहा यह प्रश्न तो बहुत ही जटिल है, इसका उत्तर तो देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस सृष्टि में केवल नारायण है, हरि है, जिनके अंदर ये शक्ति है कि वो स्त्री पुरुष किसी का भी रूप ले सकते हैं। वो मोहिनी अवतार में भी आ सकते हैं और पुरुष रूप में हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर सबसे उचित दे सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण भगवान से तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा नहीं, आप पितामह, आपको इतना कई 100 वर्षों का अनुभव है जीवन का, आप बताइए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूँ युधिष्ठिर, एक कहानी के माध्यम से, राजा भंगस्वाना की कहानी। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया, एक राजा भंगस्वाना थे, बहुत यशस्वी न्यायप्रिय राजा थे, और उनका जो राज्य था वो पूरा खुशहाल था, राम राज्य की तरह। राजा भंगस्वाना का एक दुख था, उनका कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, संतान सुख नहीं था। तो किसी ऋषि मुनि ने उनको बताया उपाय कि आप अग्नि तथा यज्ञ कीजिए और अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, उससे आपको संतान सुख जो है वो प्राप्त होगा। और उन्होंने यज्ञ किया, अग्निदेव आए, प्रसन्न हुए और 100 पुत्रों का वरदान दिया। राजा के पुत्र हुए 100 और राजा प्रसन्न था। लेकिन ये बात इंद्र को पता चली कि एक ऐसा हवन हुआ, एक ऐसा यज्ञ हुआ जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया, स्वर्ग राजा इंद्र को केवल अग्नि का ही आह्वान किया गया। वो क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा मैं राजा भंगस्वाना से बदला लूँगा, इसको बर्बाद कर दूँगा। कुछ दिन गुजर गए, एक दिन राजा भंगस्वाना अपनी सेना वेना को लेकर, अपने नौकरों चाकर को लेकर शिकार करने गए। शिकार करने गए तो एकदम से राजा भंगस्वाना भटक गए, क्योंकि इंद्र ने उनको सम्मोहित कर लिया था। रास्ता भटक गए, उनके नौकर चाकर सेना सब पीछे छूट गई। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, राजा हताश, क्योंकि वो इंद्र के सम्मोहन में था। एक नदी के पास पहुंचा, वो नदी कुछ छोटी सी थी पर जादुई लग रही थी। खैर राजा को और घोड़े को उनके प्यास लगी थी, राजा ने घोड़े को पानी पिलाया, और जैसे ही स्वयं पानी पिया, एक चमत्कार हुआ इंद्र के सम्मोहन से कि राजा स्त्री रूप में परिवर्तित होने लग गया और पूर्णतया स्त्री बन गया राजा भंगस्वाना।
अब राजा भंगसवाना ने जब अपना ये हाल देखा कि एक स्त्री का शरीर हो गया उसका, वो काफ़ी विलाप करने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रजा को क्या मुँह दिखाऊँगा, अपनी रानियों को क्या मुँह दिखाऊँगा, मैं तो स्त्री बन गया। स्त्री जैसा रूप, स्त्री जैसा शरीर, स्त्री जैसे अंग। खैर राजा जो है वो अपने राज्य पहुंचा, वहाँ रानियों को बताया ये सब हाल। अचानक ये जादुई नदी से पानी पीने से हो गया और सभा बुलाई और सबसे कहा कि अब मैं राज्य में नहीं रहूँगा, मंत्रियों आप लोग जो है इस राज्य को चलाइए, मैं वन में रहूँगा। राजा वन चला गया। फिर वहाँ उसको एक सन्यासी मिला वन में और उसके साथ वो एक कुटिया में निवास करने लगा। कुछ समय उपरांत, चूँकि वो स्त्री रूप में था राजा भंगसवाना, उसने उस सन्यासी से विवाह कर लिया। विवाह उपरांत फिर से 100 पुत्र हुए, अब स्त्री रूप में हुए, क्योंकि राजा भंगसवाना स्त्री बन चुकी थे या चुकी थी। अब उनका लालन पोषण किया। 100 पुत्र बड़े हुए और सभी बलशाली, युद्ध कला में श्रेष्ठ। तो सन्यासी ने कहा अब तुम इन लोगों को लेकर, अब ये सन्यासी तो पुत्र 100 बनेंगे नहीं, इनको लेकर अपने राज्य वापस चली जाओ भंगसवाना, और वहाँ पर ये अब राजकाज में सम्मिलित हो। भंगसवाना ने ऐसे ही किया। वो उनको लेकर 100 पुत्रों को लेकर पहुंची अपने राज्य में। वहाँ जो पिछले 100 पुत्र थे जो रानियों से हुए थे अग्नि देवता के आशीर्वाद से, उनसे मिलवाया और सब मिल बांट कर काम करने लग गए प्रसन्नता से। भंगसवाना भी वहाँ रहने लग गई, रहने लग गए रानियों के साथ एक स्त्री रूप में। सब कुछ अच्छा चलने लगा और राज्य उनका बढ़ने लग गया, क्योंकि अब 200 पुत्र थे। सब सीमाएं बढ़ाने लग गए और प्रसन्नता और वैभव बढ़ने लग गया राज्य का, राजा भंगसवाना के। ये देखकर इंद्र को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने कहा यार मैंने तो इसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया था, ये तो तरक्की कर गया स्त्री रूप में भी। तो इंद्र ने फिर से एक चाल चली। इंद्र ने क्या चाल चली कि अब सभी 100 200 पुत्रों को लड़वा दिया आपस में। सभी पुत्रों ने एक दूसरे को मार डाला। अब ये देखकर सभी पुत्र मारे गए। भंगसवाना विलाप करने लगा या करने लगी, काफ़ी दुखी। ये देखकर इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे और कारण पूछा तो उसने बताया कि भाई हमारे 200 पुत्र थे, सारे मारे गए, इसलिए मैं विलाप कर रही हूँ। इंद्र ने कहा कि तुमने गलती की थी ना, तुमने एक अग्निष्ठा यज्ञ किया था, अग्निदेव का आह्वान किया था, इंद्र को नहीं बुलाया था। तो भंगसवाना ने कहा कि भाई अच्छा, अब मैं इंद्र भगवान की आराधना करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि इंद्र भगवान प्रसन्न हो। तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा लो दर्शन करो। तो ब्राह्मण जो है वो इंद्र भगवान में परिवर्तित हो गए। भंगसवाना ने काफ़ी उनकी आदर सत्कार पूजा सब रानियों ने मिलकर की। इंद्रदेव प्रसन्न हो गए भंगसवाना में और उनका ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे पुत्रों को तो जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम कौन से 100 पुत्र जीवित चाहोगी? वो जो तुम्हारे रानियों से हुए थे पहले अग्नि देवता के आशीर्वाद से, या सन्यासी के द्वारा जब तुम स्त्री रूप में थी उसके द्वारा उत्पन्न 100 पुत्र? किसको जीवित करना चाहोगी? क्योंकि ये इतना बड़ा प्रश्न है, एक पिता के रूप में या एक माता के रूप में। तो भंगसवाना ने कहा कि मुझे तो अपने वो 100 पुत्र चाहिए जो मैंने एक माता के रूप में उत्पन्न किए हैं। मुझे इंद्र ने कहा ये तो एक सृष्टि को बहुत बड़ा उत्तर मिल गया, एक पुरुष के प्रेम में और एक स्त्री के प्रेम में अंतर का। और इंद्र ने कहा अच्छा अब मैं तुम्हारे सारे ही पुत्रों 200 पुत्रों को जीवित कर देता हूँ और तुम्हारी भी मैं सेवा भाव
पूजन वूजन सबसे बहुत प्रसन्न हूँ, और अब तुमको भी मैं पुरुष रूप में वापस भंगसवाना परिवर्तित कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं 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 भंगसवाना नहीं, मुझे स्त्री रूप में ही जो आनंद मिला, प्रेम का आनंद, सहवास का आनंद, रति क्रिया का आनंद, वो मुझे पुरुष रूप में नहीं मिला था। इंद्र ताजुब मान गया, ये क्या कह रही हो भंगसवाना। उसने कहा हाँ यही सत्य है, मैं स्त्री रूप में ही रहना चाहती हूँ, पुरुष रूप में नहीं आना चाहती। मुझे सहवास, रति क्रिया, प्रेम का जो आनंद मिला वो शायद पुरुष में मुझे नहीं मिला था। तो इंद्र ने कहा ये तो एक पूरी सृष्टि को एक दूसरा उत्तर मिल गया। इस प्रकार भीष्म पितामह ने ये कथा अर्जुन को, युधिष्ठिर को सुनाई, और युधिष्ठिर ने जब ये सुनी भीष्म पितामह से कथा, तो उनको भी उत्तर मिल गया था कि सहवास या रति क्रिया का जो आनंद है वो स्त्री को अधिक मिलता है। बाद में तमाम दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने इस पे खोज की, कुछ न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट ने भी खोज की, तो उसमें ज्ञात हुआ कि पुरुष को शीघ्र आनंद मिलता है, जबकि स्त्री को धीरे धीरे आनंद मिलता है, और दीर्घकालीन आनंद होता है स्त्री का। अभी भी पूर्ण सत्य क्या है, इस पर जांच चल रही है। अभी भी लगे रहते हैं चिकित्सक, वैज्ञानिक कि ज़्यादा आनंद किसको मिलता है, लेकिन पौराणिक कथाओं के हिसाब से स्त्री को। और शायद इसीलिए पुरुष प्रधान समाज बनाया गया, क्योंकि हर प्रकार का आनंद स्त्रियां ले रही हैं, हर प्रकार की शक्तियां स्त्रियों के पास ज़्यादा हैं पुरुष से। तो पुरुष की जो वैल्यू है वो ख़त्म ना हो जाए, मूल्य ख़त्म ना हो जाए, पुरुष का कीमत ना ख़त्म हो जाए समाज में। और इसीलिए हमारा ऐसा समाज पुरुष प्रधान समाज बनाया गया कि पुरुष को इसी बात की खुशी रहे कि वो श्रेष्ठ है।